जानते हो आप सब मुझे? जानते हो? नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी जानते तो मैं कौन सा फेमस हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। आज ना तो मैं सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया था। अब घर दिल्ली में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं मेट्रो में ही बैठा रहा। मैं दिलशाद गार्डन से सिठाला सुबह से ही घूम रहा हूँ। 4 बार तो उसका ड्राइवर ही मेरे पास आ गया कि भाई साहब आप उतर ही नहीं रहे। 32 रुपये में आप 64 रुपये का मज़ा ले चुके हो। 5वीं बार तो भाई साहब उसने मुझे आगे ही बिठा लिया। कह रहा कहाँ जाना है आपको? मैं कहा शास्त्री नगर। उसने मुझे इमरजेंसी गेट से नीचे लात ही मार दी। कह रहा चलो, कह रहा दोबारा मत आना मेट्रो में कभी। अच्छा, फेमिनिस्ट है यहाँ पे कोई? फेमिनिस्ट कोई नहीं है? मतलब पता है आपको, इक्वालिटी, मैन और वुमेन बराबर बराबर है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट हो ना आप भी? नहीं, मैन वुमेन आप बराबर समझते हो ना? आप जोक क्यों खराब कर रहे हो मेरा? तो फेमिनिज्म क्या है ना, बड़े शहरों में ही है, दिल्ली मुंबई। हमारे गांव तो कभी पहुंचा नहीं है। वहाँ ट्रेन अभी रुकती नहीं है वहाँ पे। एक बार एक फेमिनिस्ट लड़की आ गई थी हमारे गांव में बस से। तो गांव की औरतों को बहका रही थी, कहती घूंघट उतार दो अपना, इस 2026 इट्स आवर एरा। गांव की औरतों ने उसे ही घूंघट पहना दिया। अब वो खुद ही मटकी लेके रोज़ पानी निकालती है। हंसे क्यों नहीं फिर आप? हैं वहाँ ट्रेन नहीं जाती, आपको समझ नहीं आया अभी? तो मैं तो फेमिनिस्ट नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। हमारे गांव में आप किसी से पूछो ना कि भाई आप फेमिनिस्ट हो, तो सब हाँ ही कर देते हैं। उनसे मतलब पूछ लो, आप कहते हैं राजमा और तोरी का स्वाद सेम कैसे हो सकता है। मैं जब दिल्ली आया मुझे पता नहीं था इस सब के बारे में। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे पता नहीं था फेमिनिज्म के बारे में। यहाँ पे आके पता लगा कि आदमी औरत और इक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मैं आया था नया नया, मैं कहा चलो थोड़ा दिल्ली घूम लेते हैं और जान लेते हैं बातों में। अब आदमी औरत यहाँ पे ज़्यादातर बराबर है, तो मैं ऐसी मेट्रो में घूमने निकल गया। अब मैं मेट्रो में चढ़ा, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। कह रहा ये वुमेन वाला डब्बा है। मैं कहा यार इक्वालिटी। कह रहा ये सब तो फालतू की बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। मैं दूसरे डब्बे में चला गया, वहाँ मुझे सीट मिली, मैं उस पर आधा ही बैठ पाया, आधा बैठ गया। तो उस पर से भी मुझे एक औरत ने उठा दिया 5 मिनट बाद। मैं कहा क्या हो गया जी, अब तो मैं दूसरे डब्बे में हूँ। कह रही ये लेडीज़ सीट है। मैं कहा इक्वालिटी। कह रही ये सब फालतू की बातें हैं। मैं फिर उतर ही गया मेट्रो से, मेरा मूड ही ख़राब हो गया। मैं कहा चलो हम बस से जाएंगे। मैंने बस की टिकट ली, मेरे साथ में लेडीज़ बैठी थी, उसने टिकट ही नहीं ली। उसने गुलाबी रंग का कार्ड दिखा दिया। मैं कहा इक्वालिटी। कह रही सब फालतू की बातें हैं, बकवास है सब। फिर ऐसे ही जब चलता रहा, मैं ऐसे ही ऑटो में आ गया। मैं कहा ऑटो में तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वहाँ थोड़ी ना गुलाबी कार्ड चलता है। अब रात के 11:30-12 बजे मैं ऑटो में घूम रहा हूँ। मेरे साथ एक लड़की, एक आदमी बैठा है, अननोन पर्सन। अब मुझे लगा इक्वालिटी है कि दोनों ही जने रात को घूम रहे हैं। फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम गुड़गांव तक पहुँच गए। लेडीज़ तो जो थी लड़की वहाँ पे, वो क्लब के बाहर उतर गई, अंदर चली गई। आदमी उसके सामने की सोसाइटी में नीली टोपी, नीली टी शर्ट, काली पैंट में सीटियाँ बजा रहा है, जागते रहो। मैं कहा यार ये कैसी इक्वालिटी है, एक जना क्लब में जा रहा है, एक जना सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। फिर मुझे समझ आया कि सब फालतू की बातें हैं, सब बकवास है। अच्छा, हम सबको, आप सब में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान हमें किसी ना किसी मकसद के लिए नीचे भेजता है? हाथ उठाओ हाथ। कितने लोग मानते हैं कि भगवान हमें नीचे धरती पे किसी मकसद के लिए भेजता है ना? आपका कोई मकसद नहीं है भाई साहब, आप ऐसे ही आए हो, किसी काम के लिए नहीं आए, आप अपने माँ बाप का बच्चा बनने के लिए भी नहीं आए। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान ने मेरे बारे में भी ऐसा सोचा होगा। उसने लगा होगा इसको नीचे भेजो, बहन तो जगह बहुत गिर रही है। इसको कढ़ाई में डालते हैं, सारा तेल ही बाहर आ जाता है, इसे जल्दी जल्दी भेजो नीचे। मुझे तो 2.5 साल की उम्र में घर वालों ने ना स्कूल में डाल दिया था। 2.5 साल की उम्र में, आप समझ रहे हो? स्कूल में मैं ना, मेरा ना एक्चुअली लीवर सिस्टम थोड़ा ख़राब है, मुझे पता नहीं लगता था। 15-16 साल की उम्र तक मैं पैंट में ही हक देता था पहले। तो जब मैं हक देता था, नर्सरी केजी क्लास में था मैं। अब क्या उस टाइम पे ना माँ बाप ही आते आप सबको लेने के लिए स्कूल में। तो मेरी मम्मी तो मुकर जाती थी, हमारा बच्चा नहीं है ये, इतना गंदा बच्चा हमने तो नहीं पैदा किया, वापस ले लो वापस।
उन्होंने भी मुझे घर से इसलिए निकाल दिया, घर हमारा छोटा था कि जगह ही बहुत घेर था। मैं बचपन से मोटा हूँ मैं, ऐसा नहीं पहले पतला था फिर मोटा हो गया, शुद्ध मोटा एकदम। हाँ, फिर ऐसे ही चलता रहा। मैं दिल्ली से अम्बाला से दिल्ली आ गया, जगह यहाँ पे बहुत है, वहाँ छोटी थी, उन्होंने भी बाहर निकाल दिया, जगह ही बहुत घेरता है। यहाँ आया मैं, काम ही नहीं मिला कोई, ऐसे ही फिरते रहे। मेट्रो में घूमता था मैं तो भाई साहब सारा दिन, जगह ही नहीं रहने को। रात को 11 बजे वो बाहर निकाल देते थे। मैं कोई बात नहीं है, बस में से आके सो जाएंगे, बस वाले भी बाहर निकाल देते थे। रेलवे स्टेशन से कोई नहीं बाहर निकालता भाई साहब, एक प्लेटफॉर्म की टिकट ले लो, वहीं सोते रहो, वहीं भिखारी पड़े, वहीं मैं पड़ा हूँ। कोई 10 रुपये दे गया, कोई 5 रुपये दे गया, कोई जूते पॉलिश कराने आ गया, मैं मुँह पे ही लात मार दी, मैं चल साल है। अब माहौल ऐसे ही ना अच्छा नहीं चल रहा था बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था। अब है ना, घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं था, तो मैं आ गया दिल्ली। अब मुझे तो काम चाहिए था, बाइक लेके आया था मैं, अमीर भी हूँ, है गरीबी तो सिर्फ बताने के लिए है। बाइक लेके आया था मैं, तो मेरा दोस्त था, उसने बताया कि स्विगी इंस्टामार्ट कर लो, 10 मिनट की डिलीवरी, वहाँ पे 10 मिनट में खाना पहुँचाना है, समझ रहे हो, तेल साबुन टिंडे तोरी लहसुन अदरक। तो मुझे तो स्टॉक मतलब हमारा यहाँ से मान लो नीचे वाला स्टूडियो, वहाँ से सामान लाना है, फिर बाइक पे रखना है, फिर चलना है। मुझे तो नीचे जाने में 10 मिनट लग जाते थे यार। मेरे से वो हर रोज़ ही पेनल्टी लगा देते थे कि भाई साहब आप लेट हो गए। मैं क्या करूँ यार, नीचे भेज रहे हो तुम। अब 10 मिनट वाली डिलीवरी भी चली नहीं। फिर मैंने करा यार, मेरे मामा रहते दिल्ली में, मैं चले गया उनके पास। अब मौज पूरी, देख रहे हो नए कपड़े पहन के आऊँ आज मैं, देख रहे हो काली कमीज। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।